गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिया है। ठीक है, 39 के आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 40 से करेंगे आज। लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ लिया था सक्सेसिव इंक्रीज के फॉर्मूला कि यदि किसी संख्या को x प्रतिशत बढ़ाया जाता है फिर उसी संख्या को हम y प्रतिशत बढ़ाते हैं बढ़ाने का मतलब यहाँ प्लस ले लेते हैं, तो इसमें टोटल प्रतिशत इंक्रीज कितना होगा, प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी, तो वो होगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 इतने प्रतिशत। ठीक है, इसी इन्हीं और एक था तीन वाला क्या था, x प्रतिशत बढ़ाया जाए पहले किसी संख्या को, उसके बाद उसी संख्या को y प्रतिशत बढ़ाया जाए, उसके बाद उसी संख्या को z प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो इस संख्या में टोटल इंक्रीज कितना होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 इतने प्रतिशत इंक्रीज होगा, है ना। वैसे बने तो इससे माइनस वाले फॉर्मूले थे कि एक बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, बढ़ाने वाले के स्थान पर प्लस का ले लिया। मान लो किसी को संख्या को बढ़ाया तो उसके आगे प्लस लगा लेना और जब घटाया है तो माइनस लगा लेना। अगर उत्तर प्लस में आता है तो वो संख्या बढ़ी है टोटल में, और यदि उत्तर माइनस में आता है तो वो संख्या घटी है। ठीक, ये था हमारा लास्ट क्लास का। ठीक, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट। इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, दे क्या रखा है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द टोटल इंक्रीज इन दैट नंबर। ठीक है, यदि एक संख्या को 20% और 30% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर किसी को x प्रतिशत बढ़ाया जाता है और y प्रतिशत बढ़ाया जाता है, क्या था फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 इतने प्रतिशत। ठीक है, तो x की जगह रख दो आप 20 और y की जगह रख दो आप 30 और x की जगह फिर 20 गुणा 30 बटा 100 इतने प्रतिशत। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 और 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 6, तो 20, तो ये आ गया 20 प्लस 30 प्लस 6 बराबर 20 और 30 50 और 6 56%। ठीक, तो उसमें जो है 56% का इंक्रीज हुआ है ना। कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस की मानी जाती है, और अगर माइनस की होगी तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा था, इसका मतलब ये प्लस का था, और प्लस का मतलब होता है वृद्धि। मैंने बताया था प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि। ठीक है, तो इसका मतलब 56% की वृद्धि हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो होगा फॉर्मूले से। मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूं ताकि आपके समझ में आए ये चीज हो क्या रही है। ठीक है, तो एक संख्या को क्रमशः 20% और 30% बढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई संख्या स्वयं की कितनी होती है, कोई भी संख्या स्वयं की होती है 100%, होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो इसमें कहा गया है पहले तो इस संख्या को 20% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर एक संख्या आई, फिर इस संख्या को 30% बढ़ाया गया। समझ गए, ये है इस सवाल का असली मतलब, ये कहना क्या चाहता है। तो जब हम 100 को संख्या 100 को 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% कितना होता है, मैंने बताया था 100 का जितना प्रतिशत उतना ही होता है, या तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% होगा 20, 20 बटा 100 गुणा 100, मतलब ये 100 ये वाला है, और 20% का मतलब होता है 20 बटा 100, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो 20% की हो गई वैल्यू 20। तो 20% बढ़ाना है ना, तो ये 20 जोड़ दो, तो 20% बढ़ाने के बाद वो संख्या कितनी आएगी, 120 आएगी। अब क्या करना है, अब सवाल बोला पहले तो 20% बढ़ा दिया, अब 30% और बढ़ाओ, सवाल वाले को चैन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 30% और बढ़ाओ, तो 120 का 30% बढ़ाना है, 120 का 30% क्या होगा, 120 गुणा 30 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 12 तिया 36, 30% की वैल्यू 36 आएगी, और 30% बढ़ाया मतलब 120 को 36 बढ़ा दिया। तो अगर हम 120 को 36 बढ़ाएंगे तो कितनी हमें प्राप्त होगी संख्या, 120 को जब हम ये 36 बढ़ा देंगे तो हमको संख्या प्राप्त होगी 120 प्लस 36। ठीक है, मतलब 156। ठीक, कोई संख्या शुरुआत में कितनी थी, वो संख्या 100, अब हो गई 56, तो कितनी बढ़ गई, 100 से 56 होने पर कितनी बड़ी संख्या, 156 माइनस 100,
यदि कोई संख्या पहले 100 थी, अब 156 हो गई, तो वो संख्या कितनी बढ़ गई? संख्या बढ़ गई प्लस संख्या बढ़ी 56, है ना। 56 कितने पे बढ़ी? 100 पे, तो कितना प्रतिशत बढ़ी? गुणा 100 और प्रतिशत, 100 से 100 कट गया, 100 एकम 100, उत्तर आ गया 56%। ये है सवाल का बेसिक, और ये सवाल कहना क्या चाहता है, और ये है फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। तो आप समझने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब भी आएगा तो आपको ये वाला ही करना है, इसको आपको नहीं करना है क्योंकि ये बहुत समय ले रहा है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है? इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 40% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल इंक्रीज इन दैट नंबर। ओके, यदि एक संख्या को 30% तथा 40% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ, है ना, या फॉर्मूले से, पहले बेसिक से करके दिखाते हैं, ठीक। पहले बेसिक से करेंगे तो कोई भी संख्या स्वयं का कितना होती है? 100%। तो मान लेते हैं वो संख्या थी 100, है ना। क्यों मानेंगे 100? क्योंकि इसका जब प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो इसमें जब 100 से गुणा भाग करेंगे तो दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा 100 लेने का उद्देश्य है। तो पहले उस संख्या को 30% बढ़ाया जाता है, तो 100 का 30% क्या होगा? 100 का 30% 30 होगा, नहीं होगा? अभी बताना पड़ेगा कि कैसा होगा। चलो बता देता हूँ, 100 का 30% कैसा होगा? 100 का 30%, 30% का मतलब होगा प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो 30%, 100 का 30% क्या होगा? 30। तो इसमें 30 जोड़ दो, 100 का 30% आया 30, तो पहले इस संख्या में 30% जोड़ा जा रहा है, और 30% की वैल्यू क्या आई? 30, तो इसका मतलब इस संख्या में पहले जोड़ा गया 30, तो अब हो जाती है 130। अब क्या करना है? अब सवाल कह रहा है उसके बाद इस संख्या को 40% बढ़ा दिया गया, तो इसका 40% कितना होगा? ठीक है, इसका 40% फॉर्मूले से निकाल लो। कैसे? 130 गुणा 40 बटा 100, एक दोनों जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो ये कट गए, 13 चौक 52, तो इसका मतलब 40% की वैल्यू आ गई 52। सवाल ने कहा है कि इस संख्या को 40% बढ़ा दिया गया, मतलब इसको 52 बढ़ा दिया गया, 52 यूनिट, ठीक है। तो यह संख्या कितनी हो गई? 130 प्लस 52, मतलब 182% हो, 182 यूनिट हो गई ये संख्या, ठीक है। पहले ये संख्या कितनी थी? पहले ये संख्या थी 100, अब कितनी संख्या है ये? अब है 182, तो इसका मतलब ये कितनी बड़ी? 100 से 182 हो गई, तो इसका मतलब कितनी बड़ी? 82 बड़ी। अगर प्रतिशत निकालना है तो ये संख्या किस पे बढ़ी, मतलब शुरुआत में ये संख्या कितनी थी, अगर हमको निकालना है किसी भी संख्या का प्रतिशत, तो किस पे वो बढ़ी या किस पे घटी। जिस संख्या पे वह बढ़ी या घटी उसको बेस में रखते हैं, मैंने बता भी दिया है पहला, तो बेस में है 100, और जो बढ़ी उसको रखते हैं ऊपर, ठीक। तो 82/100% निकालना है तो गुणा 100%, तो ये संख्या कितनी बढ़ी? 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो ये संख्या बढ़ी 82%। ये तो हुआ आपका बेसिक मेथड, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैंने करवा दिया है, किस लिए? आपको एक दो सवाल करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये माजरा है क्या, है ना। कि मतलब ये मेरा फॉर्मूला बता दिया सीधे, आपको बस समझ में आ नहीं रहा है आपके कि इसका मतलब बेसिक मतलब क्या है, ये किस कारण से यूज हो रहा है, तो उसे समझाने के लिए मैंने ये बेसिक मेथड कराया है आपको। लेकिन आपको करना है सिर्फ फॉर्मूले वाला। तो क्या करना है? एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, फिर y% बढ़ा दिया गया, तो ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ठीक। तो इसमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सवाल में? x की वैल्यू तो 30 दे रखी है। एक सेकंड रुकेंगे जरा। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है 30, पहले 30 बढ़ा दिया गया है, और y की वैल्यू दे रखी है 40। और एक और बात मैं बताता हूँ आपको कि जैसे इसमें लिखा गया है कि पहले तो 30% बढ़ा दिया गया, तो पहले तो इसमें 30% बढ़ा दिया गया और बाद में 40% बढ़ा दिया गया। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको x को 30 ही मानना है और y को 40 मानना है, ठीक है। इसका कोई जरूरी नहीं है, आप x को 30 मान लो, x को 40 मान लो ये, और y को 30 मान लो, है ना। किसी को आगे पीछे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले कितना ही बढ़ाया गया हो कितना ही घटाया हो, बस इतना ध्यान रखना कि चिन्ह जो माइनस का है वो माइनस का रहे और जो प्लस का है जो प्लस का रहे। प्लस का मतलब अगर बढ़ाया गया तो उसके आगे प्लस लगाना है,
ठीक। और अगर कोई मतलब घटा दिया गया, बोल देता कि पहले आगे के सवाल में आएगा कि 30% घटा दिया गया है, 40% बढ़ा दिया गया है, तो आपको माइनस है, बस चिन्ह का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि x की जगह 30, x की जगह 40, और मतलब x की जगह पहले 30 लूंगा और बाद में x की जगह 40 लूंगा, ठीक है। ठीक। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 30। तो x की जगह 30, y की वैल्यू 40 कहाँ है, यहाँ है आपकी 40 वैल्यू, ठीक। प्लस एक्स वाई 30 गुणा 40 बटे 100, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसमें। तो ये तो हो गया 30 और 40। देखो ये 30 और ये 40 तो जस के तस आ गए, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। एक जीरो से एक जीरो कटने का मैं समझा चुका हूँ, 10 से भाग देने को ही एक जीरो से एक जीरो काटना भी कह सकते हैं, ठीक है। और 3 की गुणा 4 में करेंगे, बचा क्या, 3 गुणा 4। जब 3 गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12। अब दोनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो, 30 और 40, 70 और 12 82। और प्रतिशत का चिन्ह तो ये चला आ ही रहा है, तो इसमें टोटल और इसके चिन्ह क्या, मतलब इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे प्लस का चिन्ह, और प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि। तो इस संख्या में 82% की वृद्धि हुई। एक तो चीज हो गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको x की जगह 40 और y की जगह 30 लेके दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, कि चाहे आगे पीछे कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन अंतर नहीं आया कोई। तो x की जगह क्या लेना था, 40% x की जगह, और y की जगह 30% है, दोनों में वृद्धि, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। x की जगह 40, y की जगह 30, x की जगह 40, y की जगह 30 बटे 100, है ना। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। देखो एक जीरो से ये एक जीरो कटा, एक जीरो से ये एक जीरो कटा, तो ये है 40 प्लस 30, 3 गुणा 4 12। प्रतिशत लगाना मैं भूल गया हूँ, सॉरी। 40 30 70 और 12 82%, और प्लस का निशान इसके आगे है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 82% की वृद्धि हुई। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि दोनों ही जगह, मतलब चाहे x की जगह 40 रख लो, y की जगह 30 रख लो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप यहां देखेंगे ध्यान से, जैसे कि यहां पे देखेंगे कि 30 40 और ये है 30 40, ठीक। यहाँ पे 40 30 40 30। अब दो संख्याओं को इसमें क्या किया गया, दोनों को जोड़ा गया है, और यहाँ पे भी दोनों को 40 30 को जोड़ा गया है, समान ही आना है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 30 और 40 की गुणा की गई है, यहाँ पे 40 और 30 की गुणा की गई, बात तो वही है ना, इसलिए ये सेम आ रहा है उत्तर, ठीक है। तो वही आपको चिन्ह का ध्यान रखना है बस, और आपको इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 42 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, if a number is increased by 30%, आप लेजर पे ध्यान दीजिएगा बस। if a number is increased by 30% and decreased by 40%, then find the total change in that number। कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक संख्या को 30% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 40% घटाया जाता है, तो उस संख्या में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक। सवाल के हिसाब से चल लेते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाता है, उसी संख्या को हम y% बढ़ाते हैं उसके बाद, तो फिर टोटल चेंज क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पहले तो 30% बढ़ाया, तो x की वैल्यू है प्लस का 30, ठीक। x की वैल्यू, x% की वैल्यू थी, और फिर 40% घटाया जाता है, इसका मतलब y की वैल्यू है -40, ठीक है। अब इसमें आपको बस चिन्ह ध्यान रखने हैं वैल्यू रखते समय। अब x की जगह आप प्लस का 30 रखा, y की जगह -40 रखा। अब यहां रखो x की जगह प्लस का 30, है ना, और वही है प्लस की संख्या के आगे चाहे निशान लगाओ या मत लगाओ, वो समान ही होता है। और y की जगह रखेंगे -40 प्लस x की जगह
30 और बाई की जगह -40, ठीक है, बटे 100 इतना प्रतिशत, ठीक है। अब मैंने बताया है आपको कि यदि कोई संख्या एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जा रही है, जो घटाई जा रही है वो संख्या बड़ी है, तो उसमें से कैसे घटाएंगे? 40 और 30 में कौन बड़ा है? 40 बड़ा है। अब 40 में से 30 घटा दो, अब चुपचाप 40 में से 30 गए 10। अब बड़ी संख्या है 40, इसका चिन्ह कौन सा है? ऋणात्मक, मतलब माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे माइनस लगा दो, बात खत्म। तो 40 में से 30 गए 10 और माइनस के 10 प्लस। मैंने बताया है कि प्लस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो आपका माइनस उत्तर आएगा। जैसे अगर +2 की गुणा हम -3 से करेंगे तो -6 का उत्तर आएगा। वही अगर -2 की गुणा +3 से करेंगे तो -6, मतलब क्या, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। और अगर प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक। तो वही केस है यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस की गुणा कर रहे हैं तो आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का ही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। अब ये क्या रह गया, 30 और 40 की गुणा, 30 गुणा 40 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो अब क्या आया, ये माइनस का 10 और माइनस का 3 चौक 12 प्रतिशत, मतलब -22%। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी जितना भी चेंज आया है, चेंज तो हुआ है 22% का, लेकिन चेंज हुआ क्या है, यहाँ है माइनस, माइनस का मतलब है कमी, कि उस संख्या में 22% की कमी हुई। माइनस चिन्ह यहाँ यह दर्शाता है कि 22% की कमी हुई, ठीक। तो आप 22% की कमी, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला याद करना है, ये वाला, और उसमें जो है चिन्ह लगाते समय बहुत ही थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक। चिन्ह थोड़े ध्यान से लगाने, और आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द टोटल चेंज इन दैट नंबर। मतलब हिंदी में पढ़ते हैं हम, यदि एक संख्या को पहले तो 30% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 20% घटाया जाता है, तो उस संख्या में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या बात बताता हूँ, कि मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला बना है वो भी ऐसे ही बना है कि अगर x% की बढ़ोतरी है तो x की जगह +x रखा है, और y% की घटोतरी है तो y की जगह y रखा है। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले में रख लो, तो आपका वही आ जाएगा, बढ़ोतरी है x माइनस y माइनस xy बटे 100। और जब आप वो देखेंगे ना फॉर्मूला, चलो मैं आपको फॉर्मूला भी दिखाई देता हूँ कि मैंने ये फॉर्मूला मैच करवा देता हूँ आपको मैं, ठीक। एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा, बस मैं आपको मैच करवा देता हूँ आपको ये फॉर्मूला। यदि किसी एक्स यही है, ये देखिए आप, यहाँ पे भी x% बढ़ाया गया है और y% घटाया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए आप, x माइनस बाई बटे एक्स माइनस वाई, ये देखिए आप, x माइनस बाई माइनस एक्स वाई बटे 100, और वही फॉर्मूला ये है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए x माइनस बाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों ही जगह सेम है, मतलब फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला बना ऐसा। अगर आप फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे शायद 3, और अगर वैसे याद करेंगे बस वैल्यू रखते समय चिन्ह का ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ एक, यहाँ तो आपको 3 ही याद करनी है, लेकिन अब आप अगर वैल्यू नहीं रखेंगे ना, वैल्यू रखनी नहीं सीखेंगे, तो आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान होंगे। जहां वो एक्स वाई और जेड प्रतिशत की मतलब बढ़ोतरी या वृद्धि की गई थी उस सवाल में, उन सवालों में आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक्स 1 को बढ़ाया 2 को घटाया, या फिर 2 को बढ़ाया 1 को घटाया, अब 2 को बढ़ाया कौन कौन से 2 को बढ़ाया, और 2 को घटाया तो कौन कौन से 2 को घटाया, या फिर तीनों को घटा दिया और तीनों को बढ़ा दिया, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इससे आप सीधे सीधे ये बस चिन्ह का ध्यान रखिए कि अगर आपको जैसे बढ़ाना बोला जाए, जैसे यहाँ बोला है ना 30% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब +30%, ये रख लीजिए आप।
उसके बाद 20% घटाया जाता है, मतलब माइनस का 20%। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इसमें, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 20% घटाया जाता है, उसमें परसेंटेज चेंज। बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स प्लस बाई, मेरे साथ बोल बोल के पढ़िए, प्लस एक्स बाई बटे 100, और ब्रैकेट लगा के प्रतिशत का चिन्ह। ठीक, मैं आपको एक चीज और बताता हूं थोड़ा सा, जैसे मैंने ये -40 के आगे ब्रैकेट लगा दिया, क्यों लगा दिया, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में यहां बता देता हूं, संक्षेप में बता देता हूं। ठीक है, अगर जैसा हमको 4 की गुणा 6 से करनी है, सीधे सीधे गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं गुणा ए की गुणा बी से करूंगा, तो या तो ए गुणा बी ऐसे लिख लूं, ए इंटू बी ऐसे लिख लूं, या फिर ए भी चुपचाप लिख लूं, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर मैं ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी से करूंगा, तो कैसे करूंगा बताओ, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस मतलब फिर तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब बी की गुणा ए में हो गई। फिर मैं कैसे कहूंगा कि पूरे ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी से कही जाए, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, चुपचाप दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में बंद करूंगा। जैसे ही ब्रैकेट में बंद होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे ब्रैकेट की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से हो जाती है। ठीक है, वही काम मैं यहाँ का मैंने यहाँ किया है। ठीक, इससे क्या हुआ, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता, जैसे ये है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता, ऐसा 30 गुणा -40, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते थे। या फिर अगर मैं ऐसे लिख देता 30 -40, तो एकदम ही गलत हो जाता, बहुत ज्यादा। तो इसके लिए मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाया, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हो। तो इसका मतलब ये होगा कि इस ब्रैकेट की गुणा इस 30 से हुई है ना। और जैसा मान लेते हैं, अगर a प्लस बी की गुणा c से करनी है, तो भी c गलत है, तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी मान हो जाएगा a प्लस बी सी, मतलब b की गुणा c में करो और जोड़ो। लेकिन इसका मतलब है कि a और b को जोड़ो और c से गुणा करो, तो इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रैकेट की गुणा ब्रैकेट से करने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ का मतलब हुआ पूरे ब्रैकेट की गुणा इस सी से। तो इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब हुआ क्या, ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि किसी भी पूरी एंटिटी को एक यूनिट में बांध देती है। चाहे फिर आप, अगर आप ऐसा कर देंगे a प्लस बी डिवाइड बाई सी, तो इसका मतलब हो जाएगा पूरे a प्लस बी को इस सी से भाग देना। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, बस अब हम लगाते हैं अपने फॉर्मूले में, अब हम चलते हैं अपने मेन सेगमेंट मतलब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले तो 30% बढ़ाई जाती है, उसके बाद 20% घटा दिया जाता है। ठीक, तो x की जगह रखेंगे चुपचाप प्लस का 30, और y की जगह रखेंगे माइनस का 20। तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू -20, तो -20 प्लस 30, x की वैल्यू, y की वैल्यू -20, तो यहां लगा देंगे ब्रैकेट बटे 100। अब इसकी वैल्यू 30 में से 20 गए तो 10 बचे, प्लस अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो आएगा माइनस का, निगेटिव आएगा नहीं आएगा, निगेटिव, तो यहां चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो ये हो गया यहां माइनस का चिन्ह। ठीक, तो ये आया 30 गुणा 20 बटा 100। या फिर आप काम कीजिए, यही काट लीजिए, इस पूरी एंटिटी से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इस पूरी एंटिटी से ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 गुणा 2, और 10 माइनस 6, मतलब ये, और यहां प्रतिशत तो लग ही रहा है क्योंकि फॉर्मूले में प्रतिशत है। ठीक, और 10 में से 6 गए तो 4%, और ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये प्लस का, प्लस का मतलब है वृद्धि। तो इस टोटल संख्या में 4% की वृद्धि हुई है, तो कमी वाला ऑप्शन नहीं है, और 6% है नहीं, तो ऑप्शन ए और राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में गलत दे रखा है, हिंदी में यहाँ गलत दे रखा है, हिंदी में यहाँ 4 कर लीजिए, इंग्लिश में 4 सही दे रखा है, यहाँ हिंदी में गलत दे रखा है, तो यहाँ 4 कर लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या रखा है, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई the value of variable x is reduced by 20% and the value of variable y is reduced by 30%, then by what percent is the value of this expression reduced। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में पढ़ते हैं। व्यंजक एक्स वाई में चर x का मान 20% और चर y का मान 30% कम हो जाता है। ठीक है, x का मान तो हुआ 20% कम और y का मान हुआ 30% कम।
तो इस व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जब इस तरीके से दो संख्याओं की गुणा करके मान लेते हैं ये जेड है, जेड की वैल्यू एक्स वाई है, ठीक है। एक्स को पहले कितने प्रतिशत 20% कम कर दिया, उसके बाद वाई को 30% कम कर दिया, तो यह दोनों एक ही बात है, मतलब कौन सी, एक बात यह है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि जेड को पहले 20% कम कर दिया, उसके बाद कुछ संख्या प्राप्त हुई, इस संख्या को भी हमने 30% कम कर दिया। अगर इस बात को हम दो कहें तो एक और दो बात समान है, ठीक है। तो इस पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एक आगे क्वेश्चन आ रहा है 3 का, जैसे यदि हम एक इस 3 का भी आ रहा है, ठीक है, तो 3 पे ही मैं बताऊंगा। तो यहाँ क्या है, ये दोनों बातें बराबर है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि कोई संख्या में पहले 20% की कमी हुई, फिर 30% की कमी हुई, तो व्यंजक में क्या परिवर्तन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो इसे फॉर्मूले में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला फिर वापस से बोलेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो एक्स की जगह हमको -20, चिन्ह बहुत ध्यान से रखनी है, प्लस माइनस की गलती, सवाल खत्म। मैथमेटिक्स का जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज है कि प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि सवाल का फिर उत्तर अदल बदल होता है और यहाँ कहीं ऑप्शन में मिलता भी है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि आपको वो ऑप्शन में मिलेगा जरूर, ये नहीं है कि आपसे गलती होगी तो हम ऑप्शन में मिसमैच हो जाए, नहीं, जरूर मिलेगा, इतना दुर्भाग्य जरूर होगा आपका। तो एक्स की जगह -20 और वाई की जगह -30 रखेंगे। एक्स की जगह -20, वाई की जगह -30, प्लस एक्स की जगह -20 और वाई की जगह -30 बटे 100, और ये प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या है, ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को चुपचाप जोड़ लो, 20 और 30 50, और दोनों माइनस के हैं तो 50 के आगे भी चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अब यह दोनों माइनस की संख्याएं हैं, कौन सी, ये वाली और ये वाली दोनों माइनस की चिन्ह संख्या है, और माइनस की गुणा माइनस की संख्या से करते हैं तो आता है प्लस, तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे प्लस। अब यह सवाल इस तरीके से हो गया कि प्लस का 20 और प्लस का 10 की गुणा, प्लस का 20 और प्लस के 30 की गुणा कर लो, तो एक जीरो से एक जीरो कटा और एक जीरो से एक जीरो कटा, तो इसकी वैल्यू आ गई, 2 की गुणा जब 3 से करेंगे तो आएगा प्लस का 6%, ठीक है। अब क्या है, अब ये 50 की मतलब माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लो, 50 में से 6 गए तो बचे 44, और कौन सी संख्या बड़ी है 50, और इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह है इसका माइनस, तो यहाँ लगा देंगे -प्रतिशत, तो इस संख्या में 44% का परिवर्तन हुआ, और ये ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि 44% की कमी हुई है, और यही पूछा भी गया है कि कितने प्रतिशत मान कम हुआ है, बिल्कुल ये सिद्ध भी होता है कम ही होगा, और कितना प्रतिशत हुआ वो है 44%, तो आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर, ठीक। तो क्या दे रखा है, वही दो, देखो एक व्यंजक के 2 गुणनफल वाला क्वेश्चन ये आ गया, और एक व्यंजक के 3 गुणनफल वाला क्वेश्चन ये आ गया, है ना। अब ये तीन गुणनफल बने कैसे एक व्यंजक के, वो मैं बताता हूँ। दे रखा है कि इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर the value of variable x is reduced by 20% and the value of variable y is reduced by 30%, then by what percent is the value of this expression reduced, वो भी परसेंट में ज्ञात करना है, ठीक है। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में चर x का मान 20% तथा चर y का मान 30% कम हो जाता है, ऐसे लिख लेते हैं, x का मान हुआ है 20% कम, माइनस का चिन्ह कमी को दिखाता है, ठीक है, और y का मान हुआ है 30% कम, तो इस व्यंजक के मान का कितने प्रतिशत का कम हुआ, ठीक है। तो ये जो व्यंजक क्या है एक्स वाई स्क्वायर है, मान लेते हैं ये व्यंजक जेड का मल्टीपल जेड है, तो एक्स वाई स्क्वायर को थोड़ा खोलिए, एक्स गुणा इस मतलब किसी की घात, मैंने एन क्या का मतलब बताया, जैसे मान लेते हैं एक्स की घात एन का मतलब क्या बताया था, एक में एक्स की एन बार गुणा, एक बार गुणा, दो बार गुणा, तीन बार गुणा, एन बार गुणा, तो बाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बाई स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक में बाई की 2 बार गुणा, ठीक है। अब किसी भी संख्या में आप चाहे बाई की एक की गुणा करो या मत करो, उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही सवाल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, इससे एक को निकाल देंगे, तो ये जेड बराबर हुआ एक्स गुणा बाई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें 3 वाला फॉर्मूला चलेगा, जिसमें पहले x% की वृद्धि की जाती है या कमी, फिर y%, और उसके बाद
जेड प्रतिशत वाली, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है -20, वाई की वैल्यू -30 और जेड की वैल्यू, जेड की जगह यहाँ वाई दे रखा है 3 है, दो सेम है कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू है -30। अब 3 वाला फॉर्मूला क्या था, 3 वाला फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे इन तीनों के बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 1000, नहीं 10,000, सॉरी मैं 1000 बोल गया गलती से। अब एक्स की जगह रखेंगे -20, ठीक है, एक्स की जगह -20, वाई की जगह -30, जेड की जगह -30, क्योंकि ये दे रखे हैं एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, जेड की जगह, है ना। इत्तेफाकन यहाँ जेड की वैल्यू जो है वो वाई ही है, ठीक है। तो एक्स की जगह प्लस एक्स की जगह -20, वाई की जगह माइनस प्लस वाई की जगह -30, जेड की जगह -30 प्लस जेड की जगह -30, एक्स की जगह -20 बट्टी 100 प्लस एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, तो एक्स की जगह -20 गुणा -30, जेड की वैल्यू भी -30 बटा 10, 1 2 3,000, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, इन तीनों को जोड़ लो पहले चुपचाप, क्योंकि ये तीनों माइनस के हैं तो इनको आपस में जोड़ लो, 30 30 60 और 20 80, तो ये आ गया -80, ठीक है। अब 20 की गुणा 3 में करेंगे तो 20 तियां 60, 60 धाई 600, या फिर ऐसा कर लो 2 तियां 6, एक जीरो ये बचा और एक जीरो ये बचा, दोनों जीरो ये लगा दिया। अब 3 तियां 9 और एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, दोनों जीरो ये लगा दिए। अब एक गलती हुई मुझसे, क्या कि ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस की गुणा होगी दोनों की तो प्लस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो होगा प्लस, और 3 दूनी 6 और इसके पीछे 2 जीरो बटे 100। अब इसमें क्या है, पहले चिन्हों से खेलिए आप, चिन्ह में क्या है, ये माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी प्लस माइनस का है। अब हमें 3 का तो पढ़ा नहीं है कि 3 की गुणा हो तो कैसे पता चलेगी, हमें 2 का तो पढ़ा है, तो 2 को कर लो पहले। अब हम माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस, इसका मतलब ये इन दोनों गुणा करोगे तो ये प्लस के बन जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों गुणनफल प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब प्लस की गुणा जब माइनस में करेंगे, इस माइनस में, तो आएगा आपका माइनस का उत्तर, क्योंकि प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा माइनस, तो यहाँ अब चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। अब 20 की गुणा 30 में करेंगे और इसकी इसमें करेंगे तो इसको करना तो थोड़ा मुश्किल है, अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी गुणा की है। कैसे की है, अब एक काम करें, दो, दो तियां 6 और 6 तियां 18, अब जीरो कितने हैं, एक जीरो, दो जीरो और 3 जीरो, अंत में जीरो, 3 जीरो लग गए बटे 10, 1 2 3,000। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या है, -80 प्लस इनको जोड़ लो, 6 9 15 और 15 और 6 21, तो ये आ गया 2100 बटा 100 माइनस 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए। अब 18 को जब 10 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1.8, ठीक है। किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 18 को 10 से भाग दिया, भाग जा नहीं रहा, तो 10 को हटा दो, एक के बाद पॉइंट लगा दो, इधर से एक के बाद, इधर से एक के बाद, इधर से करेंगे, गिनेंगे हम इधर से कि 1 2 3 ऐसे। अब हम मानते हैं 18 की गुणा जब 18 को भाग 100 से करेंगे तो 2 जीरो हटाने हैं, 2 के बाद जीरो, 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो 18 में 8 और 1 पॉइंट। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो अपने मन से जीरो लगा दो। अब मान लेते हैं 98, 198, अब 198 को 1000 से भाग करेंगे तो इन 3 जीरो को हटा दो और 3 के बाद दशमलव लगा दो, 3 के बाद क्या दशमलव है, 1 2 और 3, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ लगा दो जीरो, तो ये जो है 1000, मतलब 10 के मल्टीपल से हम इस तरीके से भाग दे देते हैं जब पूरा पूरा नहीं कटता है, तो जब पूरा कटता है तो जीरो से जीरो हम काट ही देते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे ये 10 है तो काट दिया, ठीक। तो यहाँ इस हिसाब से ये 1.8 आ गया। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो थोड़ा पेन का कलर कर लेते हैं चेंज, तो ये अब क्या हुआ, अब ये बचा माइनस का 80 प्लस 21 माइनस 1.8, ठीक। 80 में से 21 गए तो कितने बचे, 80 में से 20 गए तो बचे 60 और एक और घटा लो तो बचे 59,
-59, और -59 और 1.8 जोड़ेंगे तो कितने बचे, -60.8%। इसका मतलब है कि 60.8% का टोटल परिवर्तन है और ये है कमी हुई है, और यहाँ माइनस चिन्ह भी इसी चीज को दर्शाता है कि ये कमी हुई है। ठीक, तो 60.8 ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ये थोड़ी कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, बस समझाने में थोड़ा आपको लग गया है, वरना ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, तो आपको आपको यहाँ क्या सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि आपको फॉर्मूले सिर्फ दो ही याद करने, एक तो वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, और दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये दो ही याद करने हैं, और चिन्ह का ध्यान रखना है कि प्लस की जगह प्लस, मतलब प्लस माइनस, बढ़ोतरी की जगह हमको प्लस लगाना है, और यदि कोई संख्या कम हो रही है तो उसकी जगह माइनस लगाना है। ठीक है, और चिन्ह को लगाना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो अब एक और नया वो आ जाता है कि पहले तो हमने क्या किया था, किसी संख्या को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया, फिर कुछ प्रतिशत घटा दिया, या फिर कुछ प्रतिशत बढ़ाया फिर कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया, उसके बाद दोनों को कुछ कुछ एक संख्या को दो बार कुछ कुछ प्रतिशत घटा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लगभग वही, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय a% देन डिक्रीज्ड बाय a%, इसमें क्या हो रहा है, पहला बढ़ाया जा रहा है फिर घटाया जा रहा है, लेकिन नोटिस करने वाली बात है दोनों ही बार समान बढ़ा है और समान ही प्रतिशत घटाया जा रहा है ना। तो परसेंटेज चेंज इन दैट नंबर ये पूछा गया, यदि किसी संख्या को पहले a% बढ़ाया जाता है फिर a% घटाया जाता है, तो उस संख्या में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, a² बटे 100, और यहाँ माइनस चिन्ह यहाँ कमी को दर्शा रहा है। ठीक, जैसा मान लेते हैं हम किसी संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया, फिर उसी को 10% घटा दिया, तो टोटल चेंज कितना होगा, माइनस का 10 गुणा 10/100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो यहाँ प्रतिशत बराबर माइनस का 1%, मतलब माइनस यहाँ दर्शा रहा है कि कमी, और 1% कर रहा है 1% की कमी। तो इस फॉर्मूले से आप थोड़ा ध्यान, एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी संख्या को पहले कुछ प्रतिशत बढ़ाया जाए या और समान प्रतिशत घटाया जाए, या फिर कुछ प्रतिशत घटाया जाए और समान ही प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो फिर ओवरऑल में संख्या घटी ही रहेगी। अगर पहले 100 थी तो यहाँ 100 माइनस समथिंग रहेगी, यहाँ अगर पहले 100 थी तो यहाँ 100 माइनस समथिंग रहेगी। ठीक, मतलब घटेगी ही घटेगी। यदि कोई कहे तुमसे कि मैं तुम्हारी पहले 20% सैलरी बढ़ा देता हूँ फिर 20% घटा दूंगा, तो आप जो है उसमें के उसमें बता जाना बातों में, क्योंकि वो बाद में आपकी सैलरी कम ही हो जाएगी। जैसे मान लो यदि आपकी सैलरी पहले 20% बढ़ा दी, उसके बाद टोटल सैलरी फिर 20% घटा दी, तो टोटल कमी कितनी आएगी, कमी का मतलब माइनस, फिर क्या आएगा 20 गुणा 20/100 प्रतिशत, तो एक जीरो से एक जीरो कटा और एक जीरो से एक जीरो कटा, मतलब क्या होगा, दो दूनी 4% की कमी। तो बताओ इसका डेरिवेशन करके बताओ ये फॉर्मूला बना कैसे, है ना। तो बना वैसे ही जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है उसी फॉर्मूले से बना है, और कोई विलायती फॉर्मूला नहीं है। जैसे बताया गया था ना, पहला तो x% बढ़ा दी, उसके बाद y% बढ़ा दी, तो ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, परसेंटेज वृद्धि हुई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब सवाल में कह रहा है कि पहले तो उसको a% बढ़ा दिया गया, तो x की जगह रखेंगे हम प्लस का a, और फिर a% घटा दिया गया तो y की जगह रखेंगे माइनस a। बस चिन्ह थोड़े ध्यान से रखने और आपको कुछ नहीं करना। तो x की जगह प्लस का a रखा तो यहाँ गया a, y की जगह माइनस a तो माइनस a, प्लस x की जगह प्लस a प्लस a, y की जगह माइनस a का मतलब था माइनस a बटा 100। तो ये प्लस का ए और ये माइनस का ए दोनों कट गए, तो यहाँ कितना आया, जब प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा माइनस, और ए गुणा ए बराबर a² बटे 100। ये और ये फॉर्मूला समान ही है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ और कहीं और से नहीं, बस यहीं से बना है। ठीक है, तो चाहे आप इसको याद कर लीजिए, आप इस फॉर्मूले को तो याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आ जाता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। परसेंटेज की दो गुणा कर दो आपस में और दो जीरो पीछे से काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे, है ना। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है ना। इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% देन डिक्रीज्ड बाय 10% देन द टोटल चेंज, यदि एक संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसके 10% घटाया जाता है,
तो उस संख्या में होने वाला कुल प्रतिशत। इस सवाल को हम भी करके भी आए, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया भी है। तो ये आ रहा था 1% की कमी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो आपको एक बात और समझिए जरा यहाँ पे कि कब ये फॉर्मूला लगाना है और कब यह वाला फॉर्मूला लगाना है। यह वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब समान ही प्रतिशत बढ़ाया जाए और समान ही प्रतिशत घटाया जाए, तब लगेगा ये वाला फॉर्मूला। अब जब असमान प्रतिशत बढ़ाया या घटाया जाए या फिर दोनों बढ़ा दिए जाए, तब लगेगा ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ऐसा मत करना समान प्रतिशत बढ़ा दिया कि कुछ बढ़ा दिया फिर बढ़ा दिया, उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कि पहले ये प्रतिशत बढ़ा दिया फिर ये प्रतिशत बढ़ा दिया। तो ऐसा मत करना कहीं ए स्क्वायर बटा 100 कर दो, नहीं, फिर तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है माइनस का ए स्क्वायर बटे 100। मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा ताकि आपको पता चले इसका हुआ क्या है ना। माइनस ए की वैल्यू है 10 गुणा 10। यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको फॉर्मूला ड्राइव करते समय ही चिन्ह का ध्यान रख लिया गया है। चिन्ह का ध्यान कब रखना है, जब एक्स प्लस वाई की जगह रखेंगे आप, है तो बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, मतलब दो जीरो कट गए, तो यहाँ बचा 1, नेगेटिव चिन्ह 1%, तो 1% की कमी आ गई। ठीक है, अब चिन्ह का ध्यान कब रखना है, चिन्ह का ध्यान तब रखना है जब यहाँ रखोगे आप इसको x की जगह 10, y की जगह -10, x की जगह 10 और y की जगह -10 बटे 100। ठीक, तो 10 से 10 कट गए। अब यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो जब प्लस माइनस की गुणा करिए तो माइनस। अब ऊपर क्या बचा 10 गुणा 10। अब ये माइनस कहाँ चला गया, ये वाला माइनस तो यहाँ आ गया, क्योंकि इस माइनस का हिसाब किताब तो कर लिए गुणा करके हमने। बटे 100, 10 ढाई 100, 100 एकम 100 बराबर -1%। तो 1% की कमी हो जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा बेसिक से, बेसिक के हिसाब से इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि यदि कोई संख्या 100 है, पहले उसको 10% बढ़ा दिया गया तो ये संख्या प्राप्त हुई, फिर 10% घटा दिया गया इस संख्या को, तो फिर ये संख्या प्राप्त हुई। तो अब पूछ रहा है कितनी कमी है, तो कमी वही तो होगी, पहले ये थी, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो जो कमी हुई होगी वो प्राप्त हो जाएगी। तो 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% होगा 100 गुणा 10 बटा 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100 बराबर 10। तो इसका मतलब यहाँ यह 10% का मतलब 10 यूनिट, ये 100 यूनिट से 10 यूनिट बढ़ गए, कितनी हो जाएगी 110 यूनिट। अब क्या है, अब 110 यूनिट को 10% कम कर दिया। अब 110 यूनिट के 10% की वैल्यू क्या होगी, 110 गुणा 10 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 11 गुणा 1 करेंगे तो आएगा 11 उत्तर। इसका मतलब 10% कम करना मतलब 11 यूनिट कम कर दिया। ठीक, और 11 यूनिट कम करके 110 में से 11 गए तो बच्चे 99। पहले संख्या कितनी थी, पहले थी ओरिजिनल संख्या ये थी 100, अब है संख्या 99। तो मतलब क्या हुआ, 100 से 99 हुई तो एक की कमी हुई, कितने पे हुई 100 पे हुई, बटा 100 गुणा प्रतिशत लगाना तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दो, 100 एकम 100, 100 एकम 100 बराबर -1%, जो कि ये भी और यहां भी आया है। ठीक है, तो इसका मतलब 1% की कमी हुई। ये तो हुआ बेसिक, करना आपको बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में घुसे कि ये कहानी चल क्या रही है, ये हवा में साइन थीटा कॉस थीटा कहां से आ गए, वो कहते हो ना वो सब, ये कहां से आ गए। इसका बेसिक क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ये, आपको लगाना फॉर्मूला यही है हमेशा, है ना। ठीक है, और मतलब मतलब क्या सेम प्रतिशत बढ़ाना और सेम प्रतिशत घटाना, वहां कोशिश करना इस फॉर्मूले को लगाने की, इससे बचना। अरे ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, फालतू में इतनी मेहनत करनी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, इफ अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10%, पहले तो 10% घटा दिया है, डिक्रीज्ड, ठीक है, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%, फिर 10% बढ़ा दिया, देन द टोटल चेंज। वही मैंने शायद आपको बताया जाना नहीं बताया कि चाहे पहले बढ़ा दो, बताया है, चाहे घटा दो या फिर पहले घटा दो फिर उतना ही बढ़ा दो, फॉर्मूला सेम ही लगना है कि एक संख्या को पहले 10% घटा दिया फिर उसे 10% बढ़ा दिया जाता है। और इसमें क्या किया गया था, इसमें पहला बढ़ाया गया था उसमें घटा दिया गया, बात वही है, तो इसका वही आएगा माइनस का ए स्क्वायर बटे 100। ए की वैल्यू क्या है 10 गुणा 10
100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, बराबर आ गया -1 प्रतिशत, मतलब 1% की कमी हुई, तो कमी वाला ऑप्शन, 1% कमी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी। एक काम करते हैं 48 और कराते हैं, उसके बाद से ये नए फॉर्मूले नए टाइप के स्टार्ट हो रहे हैं, इनको करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो हम 48 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद से करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक, अब क्या है कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15%, कोई दिक्कत नहीं। सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट द लेंथ ऑफ ए सी इज 9 सेंटीमीटर। ओके, if the length of AC is increased by 10%, okay, then by how much percent will the length of BC decrease? क्वेश्चन मार्क। ए बी दो बिंदु इस प्रकार हैं कि इनके बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये ए बी एक रेखा है, होगी स्ट्रेट या नहीं? नहीं होगी। ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनके बीच में है 15 सेंटीमीटर दूरी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, ए बी पर एक बिंदु सी इस प्रकार है कि AC की लंबाई है 9, तो AC की लंबाई है 9। यदि AC की लंबाई 9 है तो BC की लंबाई 6 होगी, क्योंकि टोटल में 15 है, तो फिर हमको इस चीज की जरूरत ही नहीं है, फालतू में लिखे। अब कह रहा है कि यदि AC की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, अगर सॉरी AC की लंबाई ये है, AC की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, तो BC की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाती है? तो आप पहले तो प्रतिशत गया, प्रतिशत को आप छोड़िए कितने प्रतिशत, तो आप थोड़ा देखिए कि अगर मैं AC की लंबाई मान लो 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो इसकी 1 सेंटीमीटर घटेगी या नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। अगर मैंने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी AC की लंबाई, तो BC की लंबाई 2 सेंटीमीटर घट जाएगी। अगर मैंने AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो इसकी BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट इधर आगे चलता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? ठीक है, तो वही है। अब पूछा क्या है कि AC की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो AC का मान कितना है? 9। तो अगर AC की का मान 9 है, तो 9 का 10% कितना होगा? 9 का 10% होगा 9 गुणा 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो है, बराबर है 9/10। और मैंने बताया भी है आपको, एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, एक के बाद दशमलव लगा दिए, इससे पहले लगा देंगे जीरो, तो समझने के लिए। तो मतलब हमने जो है इसको 0.9 बढ़ा दिया। अगर हमने AC को 0.9 बढ़ाया है, तो BC को कितना घटाया होगा? BC को चुपचाप मान लेते हैं हम, ये इतना है, ये 0.9 है। अगर इसको हमने 0.9 बढ़ा दिया, तो BC को भी स्वाभाविक है 0.9 घटा दिया। ठीक है, तो BC की लंबाई कितने प्रतिशत घटी? तो मान में कितनी घटी? मान में घटी 0.9 सेंटीमीटर। कितने पे घटी? प्रारंभिक मान कितना था? 6 सेंटीमीटर। 6 गुणा, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत का लगा दो चिन्ह। ठीक है, अब क्या करना है, दशमलव ऊपर से हटाएंगे और एक जीरो इधर लगा देंगे। जीरो का मतलब हुआ 10 से गुणा करना, जीरो लगाने का मतलब हुआ 10 से गुणा करना। ठीक है, अब इसको 3 से काटो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, जीरो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, बराबर हुआ 15%। कैसा आया 15? 3 की गुणा 5 में कर लेंगे तो 3 पंजे 15%। और प्लस का मतलब कि अगर यहाँ एक प्लस का नहीं, यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगाया ही नहीं, प्लस माइनस यूज ही नहीं किया, तो आंसर आ गया 15%, है ना? तो 15% का मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हमने यहाँ माइनस यूज ही नहीं किया था, यहाँ सिर्फ हमने 0.9 यूज किया। ठीक है, चाहते तो हम अगर यहाँ माइनस का यूज करते, यहाँ भी करते, तो यहाँ माइनस आता 15%, फिर हो जाता 15% की कमी, है ना? तो BC की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 15% की कमी हुई। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।